हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रवि SP00। वीडियो लेट स्टार्टेड नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको प्रश्नावली 5.1 शांतते तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी, न्यू NCERT के माध्यम से कक्षा 12th क्लास गणित मैथमेटिक्स सत्र 2022-2023। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8 दो क्वेश्चन करवाऊंगा। लेट्स स्टार्टेड वीडियो। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता हूँ। फलन f(x) बराबर, इसके अंदर एक दिया है मोड x प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन -3 या x बराबर -3 है। f(x) बराबर दूसरा दिया दोस्तों -2x यदि -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3। और तीसरा दिया दोस्तों फलन क्या है, f(x) 6x प्लस 2 और यहाँ पर प्रतिबंध दिया दोस्तों x ग्रेटर देन या बराबर 3। दोस्तों अब इसका मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आंसर 7। तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, दिए गए फलन का प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं हैं। माना ए कोई संख्या फलन f(x) के प्रांत में है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, कि यहाँ पर इन तीनों फलनों में कुछ प्रतिबंध हैं। इन प्रतिबंधों को हम चरणों में लिखते हैं। इसमें दोस्तों कितने चरण होंगे देखते हैं, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। तो चरण होंगे यहाँ पर एक होगा a ग्रेटर देन -3, दूसरा चरण a बराबर -3, तीसरा चरण 3 ग्रेटर देन a। एक दोस्तों इसमें बता देता हूँ, एक होगा एक ये भी है और ये कि a ग्रेटर देन 3 यह भी है। चरण 4 का a बराबर 3, चरण नंबर 5 a ग्रेटर देन 3। वैसे दोस्तों इसमें 6 चरण होते हैं, परंतु मैं यहाँ पर 3 में एक साथ मैंने 2 चरण लिख दिए। ये सेम है दोस्तों, इसलिए चलो इस चरणों को सॉल्व करते हैं। पहले चरण ये सॉल्व करेंगे हम। चरण फर्स्ट हमें दिया दोस्तों, जब a ग्रेटर देन -3 अर्थात जब a से -3 बड़ा हो, तो दिया गया फलन f(x) बराबर मोड के अंदर x प्लस 3। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर छोटे और बड़े की बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, x के स्थान पर a का प्रयोग करेंगे। कैसे दोस्तों, x स्थान a बराबर मोड के अंदर x है तो मोड a प्लस 3। दोस्तों अब इसे लिमिट के अंदर, क्योंकि इसके 2 चरण होते हैं इसे सिद्ध करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट, लिमिट इसकी सीमा x a तक फलन f(x) बराबर, दोस्तों यहाँ पर f(x) क्या है,
लिमिट x की सीमा a, मोड के अंदर x प्लस 3। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर x इस लिमिट को हटाने के लिए इस x यानी इसके एक x के स्थान पर a रख देंगे, इस सीमा को रख देंगे, जैसे कि a मोड के अंदर प्लस 3। देखिए दोस्तों, यह और यह लिमिट वाला दोनों सेम आए हैं, इसलिए हम दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लिखेंगे लिमिट x a एफ एक्स बराबर लिमिट, नहीं दोस्तों लिमिट नहीं, एफ एक्स, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों कहेंगे चूंकि, चूंकि अर्थात ये निशान होता है दोस्तों चूंकि का, चूंकि एफ एक्स संतत है जब, यदि, कंडीशन क्या है, यदि a ग्रेटर देन -3 हो, यानी है दोस्तों यही है। तो दोस्तों पहला चरण मैंने पूरा किया। चरण अब मैं बताऊंगा चरण सेकंड, जब हमारे पास प्रतिबंध हो a बराबर -3। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास a बराबर कुछ आ जाता है, यानी बराबर -3 आ जाए, -1 आ जाए, कुछ भी, तो यहाँ पर हमें प्रतिबंध दिया है -3। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें सोल्व करना होगा, हमें 3 कंडीशन सोल्व करनी होगी। एक तो एफ एक्स जो पहले वाले सवाल में भी होता है, जब छोटी बड़ी संख्या दी हुई तब, और एक तो हमें ये सिद्ध करना है, एक एल एच एल सिद्ध करना है, नहीं बताना है, एक आर एच एल बताना है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो फलन संतत या सातत्य है। अगर ये तीनों में से एक भी अगर समान बराबर नहीं है तो फलन असंतत हो जाता है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसमें, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि एक करते हैं, एफ एक्स ज्ञात करते हैं पहले, एफ एक्स को ज्ञात करेंगे। तो क्या है, दिया गया फलन क्या दोस्तों, एफ एक्स, एफ एक्स दोस्तों यह फलन हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर मोड के अंदर, फ्रेंड्स हमने ये फलन लिख दिया है, दिया हुआ है। तो अब हम इस सॉल्व करते हैं। पहले इसका पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट मान ली, इसका पहला पॉइंट है ये एफ एक्स को सॉल्व करना होगा। तो देखिए दोस्तों, या एक्स के स्थान पर ए का प्रयोग कर दें, नहीं एक्स बराबर तो -3 आएगा, तो एफ एक्स के स्थान पर -3 बराबर मोड 3 + 3। तो देखिए दोस्तों, मोड के अंदर अगर -3 है तो बाहर आकर प्लस क्या हो जाएगा, 3 + 3, तो क्या होगा दोस्तों 6। देखिए दोस्तों, अब आगे यहाँ पर हमें, यहाँ पर बराबर होने के कारण एल एच एल और आर एच एल सिद्ध यानी कि प्रूव करना होगा। इसके लिए हमें इसकी कंडीशन है, जो प्रतिबंध है उसके आधार पर मैंने ये लिए हैं पहले ही। देखिए दोस्तों, मैं आगे आपको अच्छे से सवाल, जब मैं एल एच एल व आर एच एल सिद्ध करूँगा, प्रूव करूँगा, तब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये छोटे बड़े सीमा के आधार पर लिया गया है। एल एच एल मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें छोटा सा पॉइंट टिम मार लो। दूसरा पॉइंट है कि दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिमिट एक्स की सीमा 3, और दोस्तों यहाँ पर माइनस है, -3 है, और ऊपर भी माइनस है, क्योंकि हम एल एच एल के अंदर माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पर लिमिट एक्स की सीमा -3 माइनस पर, और एफ एक्स दोस्तों यहाँ पर क्या है, एफ एक्स दोस्तों यहाँ पर एक्स मोड के अंदर x + 3 है। दोस्तों देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे हम कि -3 है, यानी x -3 से छोटा है, x -3, इस कारण हमने ये लिया फलन, हमें ये लेना पड़ा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, या तो हम इसमें कुछ मान सकते हैं, पुट कर सकते हैं, या हम सीधे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x के स्थान पर -3 रख दें,
और ये लिमिट हटाने के लिए हमें इस x की सीमा -3 को या x के स्थान पर रखना होगा। जैसे कि मोड -3 + 3 तो बराबर मोड के अंदर -3 है तो बाहर आकर 3 हो जाएंगे, 3 + 3 प्लस के 3 हो जाएंगे तो दोस्तों 6 आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम LHL RLHL प्रूफ कर दिया, RHL को बताएंगे आपको कि लिमिट fx और यहाँ पर x की सीमा माइनस तो है ही, यहाँ पर RHL के अंदर प्लस में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लिमिट x -3 प्लस, तो यहाँ पर fx क्या है दोस्तों, देखिए कि x यहाँ पर क्या है कि x -3 से बड़ा है, x -3 से बड़ा है, इसके कारण हमें क्या लेना होगा दोस्तों, फलन होगा 2x - 2x। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कैसे है कि x -3 से बड़ा है, ये कंडीशन दोस्तों, इस कारण हमने ये लिया है। तो दोस्तों देखिए हम इस सॉल्व कैसे करते हैं। इस लिमिट को हटाने के लिए हम करेंगे, इस -3 को x के स्थान पर रख देंगे, -3 को x के स्थान पर रखने पर +6, क्योंकि 2 3 6 प्लस माइनस माइनस गुना होंगे तो 6 हो जाएंगे प्लस की। ओके फ्रेंड्स, इस तरह ये सिद्ध होता है कि फलन f -3 बराबर LHL बराबर RHL तीनों समान है। तब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों समान है, तब क्या कहेंगे कि फलन या फलन है -3 पर संतत है। तो दोस्तों अब चरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें क्या हमें दिया है, प्रतिबंध दिया है दोस्तों, जब -3 a > 3 हो। तो दोस्तों क्या अर्थात प्रश्न में दिया दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि -3 a, एक तो यह है और एक यह है, तो दोनों एक ही बात दोस्तों। हमें यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या है इसलिए a का प्रयोग करेंगे, दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया फलन क्या दिया दोस्तों, फलन क्या दिया है, fx बराबर -2x, ये हमारा फलन है दोस्तों। अब हम क्या करना होगा कि x के स्थान पर a का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों कि a होगा x के स्थान पर a का, क्योंकि छोटी बड़ी संख्या होने के कारण -2a। ओके दोस्तों, ये होगा। अब लिमिट के अंदर हमें इसे सोल्व करना होगा। लिमिट एक पॉइंट और चुका, इसका लिमिट के अंदर करना होगा। तो x की सीमा यहाँ पर क्या है दोस्तों, a, fx बराबर, तो दोस्तों तो लिमिट x की सीमा a, तो fx यहाँ पर -2x है। तो दोस्तों इस लिमिट को हटाने के लिए x के स्थान पर a का प्रयोग करना होगा, -2a। तो देखिए दोस्तों, यह और यह समान है, तो हम लिखेंगे कि लिमिट x की सीमा a fx बराबर fa समान है, क्योंकि फलन -3 तथा 3 के बीच संतत है। फ्रेंड्स, ये चरण 3 भी मैंने कर दिया है और अब मैं चरण 4 करने जा रहा हूँ, सॉल्व करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, चरण 4 है, जब यहाँ पर प्रतिबंध दिया है, जब a बराबर 3 दिया हो, यानी प्रतिबंध दिया हो दोस्तों। तो मैंने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर फलन लिख दिए हैं। यहाँ पर फलन मैंने क्या किया कि x 3 से छोटा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कंडीशन हमारे प्रतिबंध लगेंगे। तो मैंने फलन पहले ही लिख दिए हैं, या जो कि दिया है ये हमारे, क्योंकि दोस्तों इसे हमें, आपको पता है कि जब बराबर दिया जाता है a के बराबर 3 है, तो हमें fx सॉल्व करना होगा, LHL सॉल्व करना होगा और RHL सॉल्व करना होगा। अगर ये तीनों समान हैं, तीनों बराबर हैं, तो यह संतत फलन है। तो हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम पहले करते हैं कि fx सॉल्व करते हैं। fx सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है फलन, a 3 के बराबर है,
ए 3 के बराबर है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम यहाँ पर 6x + 2, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर ये लेना होगा क्योंकि x 3 के बराबर है, ये भी है ना दोस्तों 3 के बराबर भी है, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर इस क्योंकि दिया हुआ है यह फलन है दोस्तों जो कि दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या x स्थान पर हमें 3 का प्रयोग कर देंगे और 6 × 3 + 2, तो दोस्तों 6 × 18, 18 + 2 20 आंसर होगा 3 का। अब हम इसे क्या करेंगे, ये हमने सोल्व किया है, अब LHL सोल्व करेंगे। कैसे दोस्तों, LHL सोल्व करेंगे कि लिमिट, तो x की सीमा यहाँ पर 3 दी हुई है, LHL के अंदर माइनस का लिया जाता है दोस्तों, यहाँ fx। ओके दोस्तों, देखिए -3 यानी कि x 3 से छोटा है, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर 3 से छोटा, इसमें देखिए यहाँ पर 3 से छोटा क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए x 3 से छोटा है दोस्तों, छोटा यहाँ पर बड़ा कर दिया मैंने, ये निशान आएगा, यानी 3 बड़ा है और x छोटा, तब दोस्तों ये आएगा कंडीशन। इसमें तो प्रतिबंध लागू हो रहा है, इसलिए हमें ये करना होगा। फलन की fx के स्थान पर लिमिट x 3 माइनस, और फलन के स्थान पर दोस्तों -2x लेना होगा। अब दोस्तों देखिए डियर फ्रेंड्स, देखिए कि हम इस लिमिट को हटाने के लिए x के स्थान पर 3 रखना होगा। कैसे दोस्तों, -2 × 3 तो -6, माइनस के 6 आ जाते हैं दोस्तों। ओके, आपको पुट नहीं करना, वैसे पुट करेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा और ये सवाल लंबा हो जाएगा। अब हम RHL करते हैं, तो लिमिट दोस्तों सीमा 3 प्लस है, क्योंकि RHL के अंदर कुछ नहीं करना, प्लस यहाँ पर प्लस कर देना है और fx। तो दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर बता देता हूँ कि ये प्लस है, यानी कि x 3 से बड़ा है, x 3 से बड़ा है, इसका अर्थ ये हुआ, इस 3 प्लस का अर्थ ये हुआ कि x 3 से बड़ा है, कि x 3 से बड़ा है, ये अर्थ हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसा, कौन सा, कि यहाँ पर x 3 से बड़ा है, x 3 के बराबर या x 3 से बड़ा है, तो दोस्तों यह प्रतिबंध आएगा। तो फलन भी हमारे पास 6 लिमिट x की सीमा 2, और क्या आएगा दोस्तों, यहाँ फलन आएगा 6x + 2। दोस्तों अब मैंने आपको बताया था कि इस लिमिट को हटा दें, हटाने के लिए 3x के स्थान पर 3 का प्रयोग करना होगा, 6 × 3 + 2, 6 × 18 + 20। देखिए दोस्तों हमारे पास fx LHL -3 और यह 20 आया है। तो दोस्तों इसमें फ्रेंड्स तो हमें पता है कि क्या होगा यहाँ पर, कि फलन 3 RHL और LHL। तो दोस्तों यह यहाँ पर दोस्तों कुछ गड़बड़ है, यह भी समान नहीं है और यह भी, क्योंकि यहाँ पर फलन यहाँ पर 20 आया था और RHL के अंदर दोस्तों ये समान है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 आया था और यहाँ पर 20 आया था, ठीक है दोस्तों, तो ये समान है, ये परंतु ये और ये समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -6 आया है। तो हम दोस्तों लिखेंगे चूँकि f फलन f है जो x = 3 पर संतत नहीं है, तो दोस्तों यह भी चरण पूरा होता है। अब चरण दोस्तों चरण 5 करेंगे हम, कि जब प्रतिबंध दिया है हमें, जब a > 3 है, तो फलन क्या दिया दोस्तों, fx = 6x + 2। तो ये दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। ओके, और हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर x के स्थान पर 3 का प्रयोग कर देंगे, तो फलन यानी कि 3 नहीं, छोटा बड़ा है तो एक का प्रयोग करेंगे, तो fa = 6a + 2। ओके दोस्तों, अब हम इसे लिमिट के अंदर सोल्व करेंगे। लिमिट दोस्तों x की सीमा a, fx बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिमिट x a, या फलन क्या दिया दोस्तों, 6x + 2। दोस्तों इस लिमिट को हटाने के लिए इस x की सीमा का x के स्थान पर प्रयोग करना होगा। तो देखिए दोस्तों 6a + 2, देखिए दोस्तों यह और यह दोनों समान है, इसलिए हम कहेंगे, हम लिखेंगे कि
ये समान आया दोस्तों, देखो आया ना। तो क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे 3 से बड़ी, 3 है दोस्तों यहाँ पर, 3 से बड़ी बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए, संख्याएं के लिए फलन संतत है। 3 से बड़ी दोस्तों, तो यहाँ पर क्या अशांत तक बिंदु है, अशांत के बिंदु x बराबर 3 होगा दोस्तों। इसी के साथ यह है क्वेश्चन नंबर 7 पूरा किया जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन 8 का हल बताऊंगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 एफ एक्स दोस्तों, ये मोड के अंदर x बटा x, यदि x 0 के बराबर नहीं है तो दोस्तों 0 से बड़ा या छोटा हो सकता है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है दोस्तों, 0 से बड़ा कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और फलन एफ एक्स 0 है यदि x बराबर 0 हो तो देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले किया है, पहले ही लिख लिया है कि फलन को हम इस प्रकार, इस फलन को दोस्तों को हम इस प्रकार भी व्यवस्थित कर सकते हैं। फलन एफ एक्स की एक तो होगा माइनस, क्योंकि x जब x ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स बराबर 0 यदि 0 x प्रतिबंध क्या है, x बराबर 0 है। तो देखिए दोस्तों, फलन एक यदि x ग्रेटर देन 0, अर्थात छोटी जब x बराबर 0 न हो और जब संख्या छोटी बड़े हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ दोस्तों, इन तीनों देखो, ये प्रतिबंध यहाँ पर है, यह प्रतिबंध, ये 3 प्रतिबंध है दोस्तों, यहाँ पर चरण भी 3 होंगे। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या किया, फलन का प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं हैं, माना कोई वास्तविक संख्या a है। ओके दोस्तों, तो चरण 3 है, तो चरण फर्स्ट चरण होगा, चरण फर्स्ट दोस्तों, जब a ग्रेटर देन 0, यानी a 0 से छोटा है। तो आपको पता ही है, मैं बता देता हूँ, दिया गया फलन, तो दोस्तों दिया गया फलन यहाँ पर है एफ एक्स बराबर -1। ओके दोस्तों, क्या होगा, जब छोटा बड़ा हो तो x के स्थान पर a का प्रयोग कर देंगे, तो एफ ए बराबर -1। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, समझ में आ जाए। ये दोस्तों इसमें लिमिट भी करनी होगी हमें, x की सीमा a है और यहाँ पर फलन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये लिमिट x a, तो यहाँ पर फलन क्या है दोस्तों, हमारे पास -1 है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस सीमा एक x के स्थान पर लगती है, परंतु इस लिमिट को हटाने ऐसे हट जाएगी दोस्तों, यहाँ पर x नहीं इसलिए -1, यह है लिमिट हट गई और -1 आ गया। दोस्तों ये देखें, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम लिखेंगे कि लिमिट x a फलन और f a दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों कहेंगे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा कि फलन 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन संतत है। कंडीशन पहली सॉल्व हुई दोस्तों। अब मैं चरण बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, चरण अब होगा चरण सेकंड। तो दोस्तों इसमें जब a बराबर 0, जब क्या दिया है, दिया है दोस्तों हमें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध दिया है इसलिए, तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर दिया है, तो दिया है यानी फलन दिया है, यहाँ पर फलन दिया है कि एफ एक्स बराबर 0, क्यों दिया है दोस्तों हमें। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, एफ एक्स के स्थान पर 0 प्रयोग कर देंगे और यहाँ पर 0 है। दोस्तों यहाँ पर हमें 3 कंडीशन सोल्व करनी होगी कि एक तो हमें एफ एक्स सोल्व करना होगा जो हमने अभी किया है, एक एल एच एल सोल्व करना होगा और एक आर एच एल सोल्व करना होगा। ओके दोस्तों, आर एच एल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एल एच एल सोल्व करने के लिए लिमिट लगाएंगे। यहाँ पर 0 दोस्तों, 0 के स्थान पर ए होगा, क्योंकि एल एच एल के साथ माइनस ऋणात्मक होता है, यानी 0 दोस्तों 0 पर एल एच एल के कारण यानी कि ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्स 0 ऋणात्मक, तो फलन क्या है दोस्तों, यहाँ पर -1 है। इस कारण हमें नहीं दोस्तों, यहाँ पर 0 है, 0 होने के कारण, तो इस लिमिट हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये यहाँ पर x नहीं दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। अब दोस्तों
आर एच एल को सॉल्व करते हैं कि लिमिट 0 है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ नहीं होता कि आर एच एल के अंदर हमें लिमिट को हमें प्लस के अंदर लेते हैं और यहाँ पर एफ एक्स। तो दोस्तों तो एफ एक्स लिमिट होगा, एफ एक्स क्या होगा यहाँ पर 0 है, एफ एक्स 0 है और लिमिट 0 प्लस। तो दोस्तों इस लिमिट को हटाने के लिए एक्स स्थान पर 0 प्रयोग करना था, परंतु यहाँ पर 0 यानी एक्स दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पर 0 ही कर लेते हैं दोस्तों, ये भी होगा। तो दोस्तों हम करेंगे लिखेंगे कि एफ 0 एल एच एल बराबर आर एच एल, तीनों समान है, तीनों समान है दोस्तों। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक होगी कि 0 एक्स 0 से छोटा है। तो दोस्तों जब छोटा है, एक्स 0 से छोटा है, यानी यहाँ पर यह कंडीशन लगेगी दोस्तों, एक्स 0 से छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1 का प्रयोग होगा, यहाँ पर फलन क्या होगा -1 पर आएगा, जो कंडीशन पहले है, और यहाँ पर भी -1 ही आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि एक्स 0 से बड़ा है, कि एक्स 0 से बड़ा है, तो कंडीशन ये लगेगी दोस्तों, यहाँ पर 1 0 से बड़ा है, तो तीसरी कंडीशन लग जाएगी, यहाँ पर फलन 1 आएगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि यह समान नहीं है, कौन सा भी समान नहीं है, तो अतः फलन संतत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों फलन संतत नहीं है, असंतत है। ठीक है दोस्तों, अब चरण थर्ड का करेंगे। जब सॉल्व कर रहे हैं इसे, जब a ग्रेटर देन 0 यानी a 0 से बड़ा है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दिया फलन दिया है एफ एक्स बराबर a, क्या होगा, अब दिया है यह फलन दोस्तों हमें दिया है। तो क्या करेंगे, जब बड़ा छोटी बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर a का प्रयोग कर देंगे दोस्तों। तो फलन में a और यहाँ पर a क्या आएगा दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर x नहीं है, x नहीं। तो अब इसमें लिमिट के अंदर करेंगे, सोल्व करेंगे। लिमिट होगा x की सीमा a तक, फलन होगा एफ एक्स, और एफ एक्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिमिट है x a है और यहाँ पर फलन क्या है, a है, 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर इस लिमिट को हटाने के लिए यहाँ पर a का ही, क्योंकि यहाँ पर x का इसकी x के स्थान पर a नहीं है, यानी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों कि यह x सीमा a है, परंतु यहाँ पर इस फलन में कहीं पर भी x नहीं है, तब यही आ जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स लिमिट x a फलन एफ एक्स और एफ ए दोनों बराबर हैं, तो मैं लिखूँगा कि फलन 0 से सभी बड़ी संख्याओं के लिए संतत है, संख्याओं के लिए संतत है। तो दोस्तों यहाँ पर असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का बिंदु पूछा था हमें, तो यहाँ पर होगा x बराबर 0,